आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इन कॉमर्स बाय थैलेसन। जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे हो, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर रूल्स। देखो, अगर आपने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है तो अकाउंट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। अकाउंट्स जब तक नहीं आता, जब तक आपको अकाउंट्स के बेसिक्स नहीं आते, ठीक है ना। जितने भी हम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जो भी कुछ हम बनाएंगे वो इन रूल्स के ऊपर बेस है, ठीक है ना। तो जब तक आपको ये नहीं पता कि कौन से अकाउंट्स हैं, रिकॉर्डिंग के रूल्स क्या हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए आज हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अकाउंट्स को क्लासिफाई करने के बेसिकली दो मेथड्स हैं, दो कंसेप्ट्स हैं। एक ब्रिटिश कंसेप्ट है जिसे हम ट्रेडिशनल कंसेप्ट कहते हैं, दूसरा हमारा अमेरिकन कंसेप्ट है जिसे हम मॉडर्न कंसेप्ट कहते हैं, ठीक है। हम ट्रेडिशनल मेथड से डिस्कस करेंगे आज। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड we can classify the accounts into two categories. One is personal account and second one is impersonal accounts. Personal means accounts related to persons, ठीक है ना। जो व्यक्ति हैं उनसे संबंधित जितने भी अकाउंट्स होंगे वो हमारे पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे, और इसके अलावा जितने भी अकाउंट्स होंगे वो हमारे इम्पर्सनल मीन्स जो कि पर्सन नहीं है, उन्हें हम इम्पर्सनल अकाउंट्स में क्लासिफाई करेंगे। फर्दर हम इम्पर्सनल को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा होगा रियल अकाउंट्स और दूसरा होगा हमारा नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। तो इनको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है। पर्सनल अकाउंट्स नाम से क्लियर है। अगर पर्सनल में से एल डाल तो क्या बन गया पर्सन। पर्सन मींस ऐसे अकाउंट जो कि पर्सन से रिलेटेड हैं। पर्सन जैसे कि रमेश एक पर्सन है ना, सुनीता, हुमेरा, ये सब क्या है, ये पर्सन है, ठीक है। तो इनको हम पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। और एक बात ध्यान रखना बेटा, जो बैंक है हमारा, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस बैंक है, तो ये बैंक भी जो है इनको भी हम पर्सन्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। क्यों रखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आपको। इसके अलावा ओनर्स रिलेटेड जो है वो कैपिटल अकाउंट पढ़ते हैं हम, कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट भी हमारे कौन सा होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। इसके अलावा ड्राइंग्स भी हमारा पर्सनल अकाउंट्स है, ठीक है। डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सभी पर्सन्स हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको हमने पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखा है। इसके अलावा हमारे कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं जिन्हें प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनको भी हम जो है पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों रखते हैं अभी बताऊंगा। देखो, जब पर्सन की बात करते हैं तो अकाउंटिंग लॉ ये कहता है कि पर्सन तीन तरह के होते हैं, ठीक है। तीन तरह के पर्सन होते हैं। पहला होता है हमारा नेचुरल पर्सन, जिनसे मिलकर बनते हैं हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। नेचुरल मीन्स जिसको नेचर ने बनाया है, जिनके शरीर है, बॉडी है, मास है, ठीक है, उसे हम नेचुरल पर्सन, जीवित। जैसे कि अभी मैंने ऊपर लिखा रमेश है। अब रमेश जो है वो एक जीवित प्राणी है ना,
ठीक है। हुमैरा है, ये भी जीवित प्राणी है, तो इसको भी हम नेचुरल पर्सन डालेंगे। और ध्यान रखना कि जो कैपिटल है, ड्राइंग्स हैं, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऑनर को ना, तो इसलिए, और ऑनर भी क्या होगा? एक ह्यूमन बीइंग होगा, तो इसलिए इसको भी हम नेचुरल पर्सन में रखते हैं, कैपिटल और ड्राइंग्स को। और ऐसे ही हम जो है डेटर्स और क्रेडिटर को भी किस रखेंगे? नेचुरल पर्सन रखेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब असली नहीं है, मैन मेड है। कानून ने इसको क्या माना है? पर्सन माना है। तो ऐसे अकाउंट जो कि लॉ ने एज ए पर्सन रिकॉग्नाइज की है, ऐसे अकाउंट्स को बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। जैसे कि बैंक। अब बैंक अपने आप में कोई व्यक्ति थोड़ी ना है, ठीक है। बैंक में मेरा अकाउंट जो है वो एक्चुअल पर्सन तो है नहीं, पर उसको भी हमने किसने रखा? पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बस आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, इंस्टीट्यूशन संस्था, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट मीन जो प्रॉफिट न कमाने के लिए हो, कोई भी संस्था होगी, उस संस्था को हम आर्टिफिशियल पर्सन मानेंगे, ठीक है। स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, तो इसको भी जो लॉ ने क्या माना है? पर्सन माना है, ठीक है। तो बैंक हो गया, ठीक है, आपका कोई पार्टनरशिप फर्म हो गई, कंपनी हो गई, कंपनी, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, तो ये सभी क्या है? हमारे आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो टाटा इंडस्ट्रीज, ये टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, तो इसको भी इसमें रखेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, देखो क्या लिखा हुआ? रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी को रिप्रेजेंट करे। एक्चुअली में ये जो है ना, ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी को नहीं, ग्रुप ऑफ पर्संस को, ठीक है। ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्रुप ऑफ पर्संस का मतलब क्या हुआ कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं, जैसे सैलरी है, हमने इस महीने की सैलरी पे नहीं की एम्प्लॉइज को, तो एम्प्लॉइज को पे नहीं की, दैट मींस ये हमारी क्या हो जाएगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगी। इसको मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कह रहा हूं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? रिप्रेजेंट करेगा उन पर्संस को जिनको हमने उस एक्सपेंस की पेमेंट नहीं करी, तो पर्संस को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसलिए इसको बोल दिया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो बच्चों कंफ्यूज मत होना कि एक्सपेंस को समझो आपको कि कोई और अकाउंट है, नहीं। अगर इसके साथ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड, पहले पेमेंट कर देना टाइम से पहले, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है। तो चार होते हैं हमारे बेसिकली, पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, तीसरा हमारा है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मींस आपने काम कर दिया है पर आपको इनकम रिसीव नहीं हुई है, इनकम रिसीव नहीं हुई है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? एक्रूड इनकम। और फोर्थ हमारी है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मींस आपने इनकम को जो है पहले ही रिसीव कर लिया और आपने काम नहीं किया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, तो आपको ध्यान रखना है, आउटस्टैंडिंग लगा हो, प्रीपेड लगा हो, एक्रूड लगा हो, या अनअर्न्ड या एडवांस, या तो अनअर्न्ड लिखा हो या एडवांस लिखा हो, तो समझ लेना ये इनकम क्या होगी हमारी, या एक्सपेंस क्या होंगे हमारे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स के रूप में कैटेगराइज होंगे, ठीक है। तो जितने भी पर्सन होंगे उनको इन तीन कैटेगरी में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, रूल्स भी बताएंगे साथ के साथ, डोंट वरी। सेकंड हमारा है रियल अकाउंट्स, और रियल अकाउंट जो है इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बेसिकली जो रियल अकाउंट्स हैं वो हमारे एसेट से रिलेटेड अकाउंट्स हैं, हमारे पास जितनी भी एसेट्स हैं
उनको हम जो है किसमें कैटेगराइज करते हैं, रियल अकाउंट में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, और हमने जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी तो वहां हमने एसेट्स का भी क्लासिफिकेशन पढ़ा था, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो हमारे क्या है, टेंजिबल, और जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वो हमारी क्या हो जाएंगे, इनटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल जिनको हम देख सकते हैं, सोचो ऐसी कौन कौन से एसेट्स हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। कैश है, कैश को हम देख सकते हैं ना, छू भी सकते हैं, तो कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट हमारा क्या है, टेंजिबल है। ठीक, उसके बाद हमारा जो है सपोज फर्नीचर है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, मशीन है, ठीक है, ये सभी के हमारे टेंजिबल अकाउंट्स हैं, टेंजिबल एसेट से रिलेटेड। इनटेंजिबल जिनको हम देख नहीं सकते, जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ठीक है, तो ये जो है हमारी इनटेंजिबल एसेट्स हैं। तो इन एसेट्स को भी हम रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, रियल अकाउंट की कैटेगरी में टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। थर्ड हमारा जो है वो है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल। अब नॉमिनल अकाउंट में हम इंक्लूड करते हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस को, इनकम, गेन को। मींस जो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, लॉस है। फॉर एग्जांपल रेंट पेड, रेंट पे किया तो एक्सपेंस है। अगर रेंट रिसीव किया तो क्या होगा, ये रिसीव किया है, रेंट रिसीव्ड, इनकम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, रेंट पेड, रेंट रिसीव्ड। पेड हमारा एक्सपेंस है, रिसीव्ड हमारी इनकम है। ठीक है, सैलरी, अब सैलरी पे करेंगे हम, तो सैलरी बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस। ठीक, यहां पर कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड इनकम है। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स मान लो, सपोज लो आपने क्या बेच दिया, फर्नीचर बेच दिया पुराना, लॉस हो गया, तो लॉस भी हमारे किसमें आएगा, नॉमिनल अकाउंट्स में आएगा। और ऐसे ही आपने मान लो एसेट बेची और गेन हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ, सपोज करो फर्नीचर कर दिया, ठीक है, फर्नीचर बेच दिया पुराना, प्रॉफिट बेच दिया, यानी गेन हो गया आपको, तो वो हमारा इसमें आएगा, नॉमिनल अकाउंट्स में आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि 4 अकाउंट्स जो है रिलेटेड टू गुड्स, उनको भी हम नॉमिनल अकाउंट्स में कैटेगराइज करते हैं। 4 अकाउंट कौन कौन से देखो, परचेज, परचेज को एक्सपेंस मानते हैं, सेल्स को इनकम मानते हैं। परचेज को क्या मानेंगे, एक्सपेंस, और सेल को क्या मानेंगे, इनकम। ठीक है, ऐसे ही अगर सेल्स रिटर्न हो जाए, बिका माल वापस आ जाए, तो सेल्स कम होगी, इनकी इनकम कम होगी, तो उसको एक्सपेंस मान लिया। ठीक है, और परचेजन खरीदा माल वापस कर दिया, तो परचेज कम हो गई, यानी एक तरह से वो हमारी इनकम हो गई। ठीक है, एक्सपेंस कम होना इनकम होता है, इनकम होना होता है। एक्सपेंस, इनकम जो है अगर वो कम हो रही है तो एक्सपेंस मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये नॉमिनल अकाउंट्स में आ गए। तो बेटा ध्यान रखना, हमारे अकाउंट्स कितने टाइप के हैं, बेसिकली 2 टाइप हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। फिर पर्सनल को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स में। ठीक है, तो पर्सनल में पर्सन्स आएंगे, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, और चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स हो। रियल अकाउंट्स में एसेट्स आएंगी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ठीक है, कैश, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, सब हमारे इसमें आएंगे, रियल में आएंगे। नॉमिनल अकाउंट्स में हमारे क्या आएंगे, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन। मींस रेंट पे करते हो, सैलरी पे करते हो, ठीक है, एक्सपेंस हो गया, रेंट रिसीव करते हो, कमीशन रिसीव करते हो, मशीन बेच दी पुरानी, फर्नीचर बेच दिया पुराना, उससे फायदा हो गया, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। नुकसान पे बेच दिया तो एक्सपेंस है, लॉस है, नॉमिनल अकाउंट में रख दिया। ठीक है, तो जब आप क्लासिफाई करना सीख जाओगे, इसके बाद हम समझेंगे इसके रूल्स।
अब देखो तीनों के रूल्स लिखूंगा मैं और समझाऊंगा आपको, ऐसे नहीं बस लिखवा दिया था सफिशिएंट हो गया, ऐसा नहीं। सबसे पहले देखो रूल्स कराएंगे हम किसका, पर्सनल अकाउंट्स का। पर्सनल, अब देखो बेटा पर्सनल का मतलब क्या होगा, पर्सन से रिलेटेड, पर्सन कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास पेन है, पेन, मैं बिजनेस हूं, ठीक है, मैंने रमेश को ये पेन दे दिया, ये मार्कर जो पेन है, मैंने ये पेन रमेश को दे दिया, तो बिजनेस के लिए रमेश का एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट हो गया। तो रमेश जो है पर्सनल अकाउंट हो गया, तो जब मैं उसको कुछ दे रहा हूं चीज, तो ट्रांजेक्शन मेरे और रमेश के बीच में होगी, तो मेरे उसके बीच में होगी, तो या तो मैं उसको कुछ दूंगा या उससे कुछ लूंगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। तो मान लो मैंने उसको क्या दिया, पेन दिया, अब पेन दिया तो उस पेन को क्या कर रहा है वो, रिसीव, तो वो हो गया रिसीवर, ठीक है, रिसीवर। जैसे कि मान लो मैंने रमेश को पेमेंट करी, कैश की पेमेंट करी, तो मैं रमेश को कैश दूंगा, तो रमेश उस कैश को रिसीव कर रहा है ना, तो ही इज द रिसीवर। और मान लो वो मेरे को कैश दे रहा है मींस बिजनेस को, तो रमेश उस कैश का क्या हो गया, गिवर। तो इसलिए पर्सनल अकाउंट या तो क्या होंगे, रिसीवर, और या क्या होंगे, गिवर। तो यहीं से रूल बनता है डेबिट द रिसीवर, ठीक है, क्रेडिट द गिवर। रिसीव करने वाला डेबिट होगा और देने वाला क्रेडिट होगा, ठीक है। व्हाट इज, फॉर एग्जांपल, कैश पेड टू रमेश ₹5,000, रमेश को आपने 5,000 रुपए दिए, तो इस ट्रांजेक्शन में एक अकाउंट तो रमेश का होगा और एक अकाउंट कैश का होगा। अभी आपने पर्सनल अकाउंट पढ़ा है, तो इन दोनों में से कौन सा अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, बताओ। क्या कैश पर्सन है, नो। क्या रमेश पर्सन है, यू से यस, नेचुरल पर्सन है। तो अब ये देखो, जब हमने रमेश को कैश दिया तो पर्सनल अकाउंट हो गया, तो हम कैसे तो करेंगे, देखो रमेश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। अब पर्सनल है तो या तो वो क्या होगा, रिसीवर होगा या गिवर होगा। तो आप बताओ कि रमेश उस कैश का रिसीवर है, गिवर है, रिसीवर है ना, बिल्कुल सही बात है, रिसीवर है, ठीक है, रिसीवर है ना, तो रिसीवर है, ये लिख दें रिसीवर। और रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है। तो इस तरह से आपने फाइंड आउट कर दिया कि भाई रमेश जो है वो डेबिट होगा, मींस रमेश का अकाउंट डेबिट होगा। पूरे अकाउंट इसी में चलेगी कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है ना। जब आपको ये नहीं पता तो आप जर्नल एंट्री से नहीं बनाएंगे, जब जर्नल से नहीं बनेगा तो कहां से लेजर ठीक बनेगा, और जब लेजर ठीक नहीं बनेगा तो कहां से आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, और आगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट तो भूल ही जाना, है ना, वो तो आप पढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप रूल समझिए, क्लियर हुआ। दूसरा है हमारा रियल अकाउंट्स, रियल। अब रियल मीन्स वास्तविक, वास्तविक, ठीक है, एसेट्स। तो एसेट्स, अब कैश, कैश की बात आई थी कि रमेश को कैश दिया, तो एक अकाउंट क्या हो गया, कैश, और कैश हमारे किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है। तो जब रमेश को कैश दिया तो बिजनेस के पास से कैश वो गया या आया, आपको सर कैश तो गया बिजनेस से, बिल्कुल सही बात है, गोज आउट बोलते हैं, गोज आउट, ठीक है ना। यानी कि कोई भी असेट्स जो है, जब हम किसी के साथ उसका लेन देन करते हैं तो या तो असेट्स हमारे पास आती है ना, या हमारे पास से जाती है। तो इस केस में, इस ट्रांजेक्शन में हमने कैश पेमेंट किया तो कैश हमारे पास से गोज आउट हुआ, ठीक है। मान लो रमेश मेरे को कैश देता
हमको यानी बिजनेस को। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, तो क्या हुआ, कैश आया, कम्स इन। तो रियल अकाउंट्स या तो कम्स इन या गोस आउट। तो यहां से रूल बनता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास एसेट आएगी उसको हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो एसेट हमारे पास से जाएगी उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कम्स इन गोज आउट, कम्स इन गोज आउट, ठीक है, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। अब इसमें देखें दूसरा अकाउंट कैश है। अब कैश का क्या हुए, रियल पर्सनल या नॉमिनल, आप बोल सकते रियल अकाउंट है। अब रियल है तो या तो कम्स इन होगा या गोज आउट होगा। तो इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग बताओ कैश कम्स इन है गोज आउट है, बोलो। आप बोलो सर गोज आउट है, बिल्कुल सही बात है, गोज आउट है तो गोज आउट, और फिर गोज आउट होता है, क्रेडिट होता है। तो आपको पता लग गया कि भाई कैश हमारे पास से गोज आउट है तो क्रेडिट हो गया। तो जब हम कोई ट्रांजैक्शन लेते हैं तो उसके दो इफेक्ट होंगे, ठीक है ना, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम हमारा यही करता है। अगर ऐसा नहीं है तो ट्रांजैक्शन नहीं होगी, हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो एक एस्पेक्ट होगा डेबिट, दूसरा एस्पेक्ट होगा क्रेडिट विद सेम अमाउंट, तब जाके हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस होती है, ठीक है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट थे, कैश रमेश, कैश गोज आउट था, रियल अकाउंट क्रेडिट, रमेश रिसीवर था, पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर डेबिट, बता क्या, एक डेबिट एक क्रेडिट। तीसरा हमारा है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल नाम मात्र का, एक्सपेंस और इनकम। अब इसका रूल याद रखना कि अगर कोई एक्सपेंस या लॉस होगा तो डेबिट होगा, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंस हो या लॉस हो डेबिट होंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जो हमारे लिए इनकम होंगी या गेन होंगे वो क्रेडिट होंगी, ठीक है। नॉमिनल ये दो ही बातें बस, ठीक है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, देखो एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सपोज करो रेंट पेड रुपीज 2000। अब 2000 रुपए का रेंट पे किया तो इसमें एक अकाउंट तो क्या हो गया, रेंट हो गया, और दूसरा अकाउंट हमारा क्या हो गया, कोई सर इसमें दूसरा कुछ है ही नहीं। अरे भाई रेंट की पेमेंट करी है तो पेमेंट किस चीज में करी होगी, या तो कैश से पेमेंट की होगी या आजकल डिजिटल पेमेंट बैंक के थ्रू की होगी, कुछ ना कहा तो कैश मान लेते हैं। तो एक अकाउंट हो गया हमारा रेंट अकाउंट, दूसरा हमारा हो गया कैश अकाउंट, ठीक है। अब रेंट पे किया है तो क्या होगा, एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस तो क्या है, नॉमिनल अकाउंट हो गया, नॉमिनल, और इसमें भी एक्सपेंस, ठीक है। कैश का होगा हमारा एसेट हो गई, एसेट जो रियल है रियल, ठीक है। अब नॉमिनल में एक्सपेंस हो गई, इनकम होगी, तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट, यानी कि हमारा रेंट अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। कैश रियल अकाउंट है, रियल में क्या होता है रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बिजनेस से क्या हुआ, बोलो, गोज आउट। तो गोज आउट तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्रेडिट। बस पता लग गया आपको कि भाई रेंट अकाउंट 2000 रुपए से डेबिट होगा और कैश अकाउंट 2000 रुपए से क्रेडिट होगा। तो इस तरह से आप जब रूल्स को याद कर लेंगे, उससे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट्स याद कर लेंगे, मींस क्लासिफाई कर पाएंगे, तो इजीली आप बता पाएंगे कि भाई डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये लिख के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा ही बोल दोगे कि सर रमेश डेबिट, ठीक है, कैश क्रेडिट, गॉट इट। तो आई होप आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, रिवाइज करेंगे, और जब आपके रूल्स सॉलिड हो जाएंगे तब आप जर्नल अच्छे से बना सकते हैं।
ठीक है, कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है, थैंक्स अ लॉट। आपको अगर पसंद आया है तो जरूर सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नए वीडियोस आपके पास तुरंत आ सके।